कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियाँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक विशेष अर्थ प्रकट करती हैं जो भाषा को प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे का अर्थ है विशेष कथन। दिए गए प्रयोगों के आधार पर इन्हें समझिए। आंख खुलना यानी होश में आना। धीरे धीरे जब घर का सामान गायब होने लगा तब सरिता की आंख खुली कि उसकी मेहरी चोर है। अगर मगर करना यानी टालम टोल करना, बात को टाल देना। मैंने उससे पुस्तक मांगी, वह अगर मगर करने लगा। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। कसरत करने के बाद अंग अंग ढीला हो गया। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि से काम न लेना। सोना तो कभी कोई मुफ्त में दुगना करेगा? क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो उसके झांसे में आ गए? आगे पीछे फिरना अर्थात चापलूसी करना। अपने बेटे को उच्च पद दिलाने के लिए वह अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहे थे। इतिश्री होना अर्थात समाप्त होना। रामायण इतिश्री हो गई। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात अपेक्षा से बढ़कर उत्तर मिलना। कोई हमारे देश पर बुरी नजर से देखेगा तो हम उसका जवाब ईंट की जगह पत्थर से देंगे। 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम फर्क होना। इस कपड़े और उस कपड़े के रंग में 19-20 का ही फर्क है। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। उल्लू बनाकर अपना काम निकालना उसे बहुत आता है। 1 और 1 11 होना यानी संगठित होना। तुम आंदोलन शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 1 और 1 11 होते हैं। एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना यानी एक ही जैसे धूर्त होना यानी एक ही जैसे मक्कार होना। राजा झूठ बोलता है और रोहन सेखी मारता है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कानो कान खबर ना होना यानी किसी को पता न चलना। राम चोर था पर किसी को कानो कान उसकी खबर ना हुई। काम तमाम कर देना यानी मार देना। अपहरण करने वालों ने फिरौती मांगते ही उसका काम तमाम कर दिया था। कलेजे पर सांप लौटना यानी जलना, ईर्ष्या से जलन होना। साथी की नई मारुति देखकर उसकी छाती पर सांप लौट गए। कान का कच्चा होना यानी सुनी हुई बातों पर विश्वास करना। तुम कान के कच्चे मत बनो। अब है हमारा अभ्यास कार्य। दिए गए मुहावरों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाट देखना यानी प्रतीक्षा करना। राम सीता की बाट देख रहे थे। दूसरा, मिट्टी में मिल जाना यानी व्यर्थ हो जाना। अपेक्षा अनुसार सी परिणाम न आने पर सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई।
मुंह पर कालिक पोतना यानी अपमानित करना। ऐसा कार्य करके तुमने सबके मुंह पर कालिक पोत दी। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क, घाट घाट का पानी पीना यानी जगह जगह का अनुभव होना। सरकारी अफसरों के तबादले की वजह से उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। गुदड़ी का लाल होना यानी प्रिय होना, वह तो माँ का गुदड़ी लाल है। जान पर खेलना यानी जान जोखिम में डालना। आग बुझाने के लिए राम जाल पर खेल गया। अब है हमारा लोकोक्तियां। लोकोक्तियां अर्थात लोक प्लस उक्ति, यानी जो लोक में प्रसिद्ध है वो कहावत, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। कुछ लोकोक्ति एवं वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होना। समाचार पत्र खरीदना महंगा नहीं, पहले इसके पठन का आनंद लो, फिर नदी में, फिर इन्हें रत्ती में बेच दो। आम के आम और गुठलियों के दाम। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी मुख्य कार्य छोड़कर व्यर्थ के कामों में लग जाना। मैंने तुम्हें सामान लेने भेजा था और तुम व्यर्थ के काम में लग गए। ये तो यही हुआ कि आए थे हरिभजन को और लौटन लगे कपास। अध चल गगरी छलकत जाए अर्थात थोड़ा हासिल होने पर घमंड हो जाना। थोड़ा धन पाकर ही सरला स्वयं को रहीस ज्यादा समझने लगी। यह तो वही हुआ जो अधचल गगरी छलकत जाए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कोई बड़ा कार्य स्वयं नहीं किया जा सकता। ठाकुर ने लखन की जमीन छीन ली, बेचारा अकेला उसका सामना कैसे करता। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी अयोग्य शासक होना। कहते हैं देश में प्रजातंत्र है, लेकिन बिगड़ी दशा को देखकर लगता है कि यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा है। आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं ही मुसीबत को बुलावा देना। स्वयं ही मुसीबत को बुलावा देना। मालिक पहले ही क्रोध में था, इस पर मैंने उनसे पैसों की फरमाइश कर दी। यह तो वही हुआ कि आ बैल मुझे मार। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुड़ के विपरीत नाम होना। इमरती देवी को मधुमेह है, वह इमरती जलेबी तो क्या एक चम्मच चीनी भी नहीं खा सकती। यह तो वही हुआ कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब बुरे के साथ बुरा मिल जाना। एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से हर बात पर बहस करते हो। यह तो वही हुआ, एक तो कला, एक तो करेला और वह भी नीम चढ़ा। अब है अभ्यास कार्य। दी गई लोकोक्तियों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, खग ही जाने खग की भाषा। इसका मतलब है अपने जैसे लोगों के विषय में पूरी जानकारी होना। चोर चोर अपने आप को जानते हैं। यह तो वही हुआ जो खग ही जाने खग की भाषा। ख, खोदा पहाड़ निकली चूया, यानी अधिक परिश्रम का कम फल। इतनी मेहनत के बावजूद भी राम को अच्छे परिणाम नहीं मिले। यह तो वही हुआ कि
खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ग, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। श्याम ने कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया तो खुद स्वयं सम्मान की उम्मीद कैसे करता है। यह तो वही कहावत है कि बोया बबूल तो आम कहाँ से खाए। ख, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात किसी चीज के न जानने वाले द्वारा चीज की कद्र करना। लोहार द्वारा सोने के आभूषण देखने पर कहा गया कि यह तो बहुत हल्का है, तो सुना लोहार ने यह बात सिद्ध कर दी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरा है, अनुमान से मुहावरे को उसके सही अर्थ से मिलाइए। आंख में चढ़ना यानी पसंद आना। गीदड़ भभकी यानी कोरी धमकी। गाल फुलाना अर्थात रूठना। खाक छानना अर्थात मारे मारे फिरना। बहुत परिश्रम करना अर्थात खून पसीना एक करना। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मुहावरे और लोकोक्ति समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।